हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग रात में शुरू हो रहा है। रात के बज रहे हैं 11:30 और हम लोग निकल रहे हैं नासिक के लिए। चलिए फिर चलते हैं त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। उन्हीं के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, और साथ में हमारी नानी भी जा रही है। अभी रात के 1:30 बज गए थे और बच्चे सोने का नाम नहीं ले रहे थे, तो हम एक ब्रेक के लिए रुके। आगे अब पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाएगा और कोई ब्रेक भी मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे हम एक ब्रेक के लिए रुके और बच्चों को सोचा कि बहुत देर से गाड़ी में है, थोड़ी देर बाहर भी निकालना था इन्हें, इसीलिए थोड़ी देर घुमाने के लिए यहाँ पे हम रुके। अद्री को लेकर हम फर्स्ट टाइम इतना दूर ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी से, तो थोड़ा इसलिए देख के सोच के चलना पड़ रहा था कि कोई प्रॉब्लम ना हो। हम बता दें, हम अपने पर्सनल व्हीकल से गए थे। हमें लगा कि हम हाफ एंड आवर में निकल जाएंगे, लेकिन बच्चों को साथ में लेके चलो तो फिर आप बच्चों के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। यहाँ मेरी बेटी बिल्कुल भी गाड़ी में बैठने के मूड में नहीं थी, तो हमने सोचा इट्स ओके, थोड़ा चलने देते हैं, थक जाएगी गाड़ी में जाके सो जाएगी। वैसे तो बच्चे हमेशा ही मूडी होते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद बच्चे कुछ ज़्यादा ही मूडी हो जाते हैं। पर बच्चे भी कोऑपरेट करते हैं, थोड़ा मैनेज करके चलेंगे तो बच्चे आपको कोऑपरेट करेंगे। क्या कर रही हो यहाँ पे ना अद्री सब चीज़ को ना प्रणाम कर रही है। रात में निकलने का एक ही रीज़न था कि हमें लगा बच्चे सो जाएंगे और हम मॉर्निंग में उनके उठने से पहले तक पहुँच जाएंगे, पर जो सोचा होता है बच्चों के साथ वो कभी नहीं होता। क्या कर रही हो? यहाँ सब अंदर रेस्टोरेंट में बैठ के नाश्ता कर रहे थे और मेरी बेटी को अंदर बैठना नहीं था, तो हम दोनों, मैं और मेरी नानी, इसके साथ बाहर ऐसे ही बैठे थे और ये खेल रही थी यहाँ पे। फाइनली बच्चों का गाड़ी में बैठने का मूड हो गया और हम भी जल्दी जल्दी निकले। मॉर्निंग में हमें जल्दी पहुँचना था। निकलते समय ये मेरी नज़र यहाँ चंद्रमा में पड़ी, कितना सुंदर लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इसके बाद बच्चों को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई थी। रास्ते बहुत घुमाव वाले हैं, इसलिए मैंने बच्चे के साथ मैं खुद भी सो गई और डायरेक्ट मैं पार्किंग में ही उठी हूँ। हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में पार्क की है और ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर का मेन द्वार है जहाँ से एंट्री होती है। हमें यहाँ पे रुकना नहीं था, हमें आज ही निकलना था दर्शन करके, इसलिए हम मॉर्निंग में नहा के ही आए थे और हमने कहीं यहाँ पे स्टे भी नहीं किया है। यहाँ से दर्शन करेंगे, वापस घर जाएंगे। यहाँ गर्भगृह में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। आप वीआईपी एंट्री से भी जा सकते हो, 200 चार्जेस लगते हैं, हमें बताया था, और एक आप नॉर्मल वे से भी जा सकते हैं। हम वीआईपी एंट्री से नहीं जा रहे हैं क्योंकि भीड़ है नहीं। जब कुछ ऐसा स्पेशल ओकेजन होता है तभी भीड़ होता है। चलेगी? कहाँ चलेगी? ये गर्भगृह जाने के लिए इस रास्ते से होते हुए जाते हैं। अंदर फ़ोटो या कोई भी वीडियो लेना अलाउ नहीं है, लेकिन हम सुबह सुबह ही पहुंच गए थे। सुबह 6 बजे हम पहुंच गए थे, तो इतना भीड़ नहीं था, हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तब तो मैं और मॉर्निंग में 5:30 आ गई थी। उस टाइम पे तो इतना रिलैक्स होकर के दर्शन हुआ था और बैठने को भी मिला था, बहुत अच्छा दर्शन हुआ था। बस सब अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं। ये बाहर निकलने का रास्ता है। आज थोड़ा सा भीड़ था, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, सबको पता ही होगा। में एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे शिव का कोई लिंग विराजमान नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश
तीन मुख के रूप में एक अंगूठे के समान विराजमान है। ये मंदिर का प्रांगण है, बहुत बड़ा प्रांगण है और बड़ा सा एक त्रिशूल है प्रांगण में। सुबह मॉर्निंग का टाइम था तो यहाँ पे सब जाप कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। और ये देखिए मंदिर में अंदर जाने के लिए लाइन है। यहाँ नंदी है, बहुत बड़े नंदी बनाए हुए हैं। उनके दर्शन करने के बाद अंदर जाते हैं। अंदर फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं था तो मैंने भी लिया नहीं है। और हाँ, अंदर फूल बेलपत्र जल चढ़ाना अलाउ नहीं है। बाहर सब देते हैं, प्लास्टिक के बैग में नहीं, प्लास्टिक के टोकरी में दिया जाता है, पर वो अंदर चढ़ाने नहीं दिया जाता। वहाँ अलग से एक बास्केट रखा हुआ है, उसी में डालना होता है। और मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, वहाँ पे वो सारे फूल और बेलपत्र चढ़ाने को मिलते हैं। यहाँ सभी ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। खुला एरिया था तो बच्चे भी बहुत अच्छे से खेले। शायद बच्चों का ना भगवान से एक अलग ही जुड़ाव होता है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ मंदिर के बाहर प्रांगण में ही जैसे अंदर गर्भगृह है, उसी का दूसरा रूप दिया गया है बाहर, जिससे सभी पूजा कर सके। बस यहाँ पर एक शिवलिंग बनाया हुआ है और अंदर कोई शिवलिंग नहीं है। अंदर एक गड्ढे में हमेशा जल भरा रहता है और सारे पंडित जी उन्हें मिलकर बाहर निकालते हैं और इस रास्ते से वो सारे जल बाहर निकलते हैं। यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग अब निकल गए थे। लास्ट टाइम हम आए थे तो ये मंदिर के जस्ट एक पीछे मंदिर है, जूने महादेव के नाम से। हमने उस टाइम में दर्शन नहीं किया था तो इस बार हमने सोचा था कि हम दर्शन करके जाएंगे। बहुत अच्छा मंदिर है ये भी। ओम या ओम है। यहाँ पे अंदर जाके पंडित जी ने दर्शन करने के लिए मना कर दिया तो हमने ऐसे ही मिरर में यहाँ पे दर्शन कर लिए। वहाँ पे उनका श्रृंगार हो रहा था, बहुत सुंदर लग रहे थे और हम दर्शन करके बाहर निकल गए। अभी तेरे जो बड़ी रहेगी तेरे को दिखाऊंगी मैं। तू तो इतना पूजा पाठ करती थी यार, तो बड़ी होकर तू देख लेना भगवान के विसर्जन में नहीं गाय अभी एक 10 बेर गोर लग में नंबर को भगवान के विसर्जन में ए ऊपर चढ़ी नहीं के बेटा, चल बेटा चल 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 चल। उसी मंदिर के आसपास सामने बहुत से छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये महर्षि गौतम की मूर्ति और प्रतिमा रखी हुई थी, फोटो। उनकी समाधि तो ब्रह्मगिरी पर्वत पर है ऊपर, पर यहाँ पे उनकी प्रतिमा रखी हुई है, दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे जो ऊपर नहीं जा सकते। और समाधि भी रखी है कई सारी महात्माओं की। और यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति, शीतला माता की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, ये सब भी रखे हुए हैं वहीं पर। अच्छे से दर्शन करके निकले। ये जगह बहुत अच्छी है, मतलब मंदिर को देख के लग नहीं रहा था कि यहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, शायद पता नहीं होगा। इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पर। रानी गिरते, रानी गिरते। ये एक और मंदिर है, वहीं पे है। बहुत सुंदर लगा मुझे, बहुत प्यारा व्यू है इसका। और शाम को जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। हम थोड़ा लेट हो गए थे, 12 बज गए थे और ये मंदिर बंद हो गया था। हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये इवनिंग में खुलता है। नवनाथ जी का मंदिर, 9 मूर्तियाँ हैं यहाँ पे रखी हुई। अच्छा है पर दर्शन नहीं हो पाए। नेक्स्ट टाइम शायद देखेंगे तो करके जाएंगे दर्शन। कुछ इस तरीके से है, इसमें 9 मूर्तियाँ रखी है पर अंदर से जाने को नहीं मिला तो समझ में भी नहीं आया। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग और पद चिन्ह भी हैं यहाँ पे। सब कुछ अच्छा रहा, बहुत अच्छी जगह है, शांत जगह थी, घूम के अच्छा लगा। थोड़ी देर वहाँ पे फिर हमने रेस्ट किया, बहुत थक गए थे, थोड़ी देर रेस्ट किए। उसके बाद रेस्ट करने के बाद यहाँ से फिर हम निकलने का प्लान करेंगे। कहाँ जा रहे हो?
क्या कर रहा है तू? कहीं से फूल उठा के लेके आइए, देखो कहीं पे। क्या क्या बोले? क्या हो गया? अभी नहीं उठाओ जय। तो दर्शन हो गया बेटा। सब कुछ हमारा अच्छे से 1 बजे तक सब कुछ अच्छे से दर्शन हो गया था और हम निकल गए थे अपने घर के लिए। धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी भी लग रही थी और परेशान हो गए थे बच्चे भी। यहाँ पे हम दूसरी बार आए हैं। फर्स्ट टाइम मेरी बेटी 3 महीने की थी तब मैं उसको लेके आई थी। उस समय तो वो छोटी थी। इस टाइम थोड़ा टेंशन था कि पता नहीं सही से हो पाएगा कि नहीं, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अच्छे से दर्शन भी हो गया और हम सही टाइम पे निकल के सही टाइम पे घर पहुँच भी गए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भोलेनाथ सबके घर में खुशियाँ रखे, सबको स्वस्थ रखे और साथ में मेरी फैमिली को भी स्वस्थ रखे और हमारी खुशियाँ भी बनाए रखे। इसी के साथ भोले बाबा का नाम लेके वीडियो को एंड करते हैं। बाय।